हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस तरह की संख्या दिया रहेगा और उसका वर्गमूल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इन वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर दिया गया संख्या है 99,856। इसका हमें वर्गमूल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक लकीर खींच दें। मैं ये विधि बना रहा हूँ। कौन सा विधि? तो ये भाग विधि है। ठीक। और इधर भी एक लकीर खींच दें। अब क्या करते हैं, ये दाहिने साइड से जोड़ा लगाते हैं। इस जोड़ा लगा दिए, यहाँ पर भी जोड़ा लगा देंगे। अब इसमें अकेला है तो अकेला बच जाएगा। अब हम जिस तरह भाग लिखते हैं उस तरह बनाएंगे। यहाँ पर हम अगर 2 रखते हैं तो नीचे भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 9 है तो हमें 3 रख रहे हैं। 3 तिया क्या होता है? 9। अब इसे हमें सिंपल से क्या करना है, घटाव लेना है। तो 9 में से 9 गया, कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, यानी क्रॉस हम लिख कर देंगे। और ये क्या होता है, ये दोनों जुट जाता है। 3 3 6 और 3 से लगाए हैं इसलिए यहाँ पर भी 3 देंगे। अब अगली संख्या उतरेगा और जब भी उतरता है जोड़ा में उतरता है तो यहाँ पर क्या उतरेगा? 98। अब अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो नीचे भी 1 रखना पड़ेगा। इसलिए अगर 2 रखते हैं तो 2 नीचे भी रखना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 से करेंगे तो 61 आ जाएगा। यानी इसको जब गुना करते हैं, 1 एक कम 1, 1 छवे 6। अब क्या करना है, इसको फिर से घटा लेना है। अब 98 में से 61 को घटाते हैं तो कितना बचता है? तो देखिए 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 37 बचा। अब क्या होगा, ये जुटते जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 2 6 इधर हो जाएगा। ठीक, ये इसी प्रकार हम नीचे लिखते जाएंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब लास्ट बार में ऊपर क्या है? 56 है तो 56 को उतार देंगे। अब ये हो गया 3756। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में है और यहाँ पर 1 से लगाए तो पहले 1 यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 3756। अब वैसी संख्या से लगाना है जिससे गुना करने पर यानी उसके इकाई स्थान पर 6 आता हो। तो ऐसा कौन संख्या? तो 4 है। 4 चौक यानी 16 होता है इकाई स्थान पर। अब हम देखते हैं 4 6 कितना होगा। अगर एक अंदाजा अनुमान लगा लेते हैं कि अगर 4 रखते हैं तो कितना आएगा। 4 6 24, इसके संपर्क में नहीं आ रहा है इसलिए हम 4 से नहीं लगाएंगे। हम लगाते हैं 6 से। तो 6 नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, इसे गुना करिएगा। 6 6 कितना होता है? 36। 36 का 6 बाकी 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 होगा। तो यहाँ 15 का क्या लिखेंगे? 5 बाकी 1, फिर 6 कितना होगा? 36, 36 1 37। यानी आपका यह टोटल यानी 3756 नीचे भी आ गया, यानी घटने के बाद यानी 0 0 आ गया है। इसका मतलब आप क्रॉस दे दिए, मतलब इसके बाद अब नहीं आएगा। तो इनको हम जोड़ लेंगे और लास्ट में जिससे हम लगाएं उससे यहाँ लिख लेंगे। 6 बार में लगाए थे, 6 यहाँ लिख लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद 6 6 12 हो जाता है, 2 1 3 और 6 इधर हो जाता है। यानी हमें जो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई वही हमारा इसका वर्गमूल है। और यदि आपका इससे दुगुना यहाँ आ रहा है तो समझिए कि आपका वर्गमूल सही है। यानी आपका यहाँ पर वर्गमूल कितना आ गया? तो यहाँ पर वर्गमूल 316 आ गया है। ठीक। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार प्रश्न है। इसमें लिखा गया है 39,062,5। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेखा खींच लिए। ठीक, दोनों साइड से। अब इधर से जोड़ा लगाते हैं। किस साइड से? तो दाएं साइड से लगाते हैं। जोड़ा लगा दिए, यहाँ भी जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा लगाने के बाद हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लगाना है। यानी 39 है, वैसी संख्या यहाँ रखेंगे जो नीचे भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 अगर रखते हैं तो 6 नीचे भी रखते हैं। 6 को 6 बार पढ़ते हैं कितना आएगा? 36। तो हम यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 को 6 बार पढ़ते हैं तो 36 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसानी से घटा लेंगे। 39 में 36 घटता तो 3 बचता है। अब क्या उतरेगा? 0 अगर आप उतारते हैं तो यह गलत हो जाएगा। आपको 0 6 उतारना ही पड़ेगा। तो अभी हमने पहले सबसे पहले 6 से लगाया तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 306 हो गया और ये 6 6 कितना हो जाएगा? 12।
जो नहीं समझ पाए हैं वो ध्यान से देखना। तो अब क्या करना है, अब फिर से हमको अगर 1 रखते हैं तो 1 नीचे भी रखना पड़ेगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 नीचे भी रखना पड़ेगा, 3 रखते हैं तो 3 नीचे भी रखना पड़ेगा। अगर 3 रखते हैं तो 300 तो ऐसे हो गया, फिर 23 ज़्यादा हो जाता है, यानी इसीलिए हम क्या रखेंगे 2। आप कैसे समझिएगा कि हम 3 रखें कि 2, उसके लिए आपको क्या करना है, इस साइड में अगर 12 ऑलरेडी है, इसमें 3 यहाँ रखें तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो आपको गुना कर लेना है, 3 तिया क्या होता है 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसको घटाते हैं, 6 में से 4 गया 2, ये 0 है, इससे पैसा लगा कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, और ये 2 में से 2 कट जाएगा। अब ऊपर से क्या उतरेगा 2 5 एक साथ, और यहाँ पर 2 से लगाए तो 2 यहाँ भी लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, 2 2 कितना होता है 4, फिर 2 यानी 124 हो गया। अब यहाँ पर 5 है इकाई स्थान पर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो 5 से ही लगाएंगे तो इकाई स्थान पर 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 5, तो 5 25, 5 चौक 20, 2 22, फिर 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6। इतना लिखने के बाद अब इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद वो सभी कट जाता है, यानी इसका शेषफल 0 हो जाता है। और इसको हम जोड़ लेंगे, पहले तो यहाँ 5 लिख दीजिए, जोड़ते हैं 5 5 10, 4 1 5 12 है, यानी 625 का 2 गुना यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया, तो वर्गमूल हमें 625 प्राप्त हो गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।